अगर आपको कुछ बड़ा और हटकर चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सोच भी बड़ी और हटकर हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सबा शुक्र आपके साथ। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको एक परिवार की। उस परिवार में थे एक बुजुर्ग पिता। उन बुजुर्ग पिता के 4 बेटे थे। बच्चों की माँ का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था और इन बच्चों की सारी परवरिश बुजुर्ग पिता ने बड़े ही देखभाल से की थी। पर आज समय ऐसा आ गया था जब उन बुजुर्ग पिता की स्थिति बहुत ही ख़राब थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में वो ये दुनिया, ये संसार छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन उन्होंने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया और उस दिन तक उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। जब बच्चों ने ऐसा देखा तो वो भी बहुत उदास हो गए। जैसे तैसे इशारों से उन पिता ने बच्चों से एक पेन और एक पेपर मांगा और उस पेन से उन्होंने उस पेपर पर सिर्फ एक शब्द लिखा, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि वो एक शब्द भी नहीं लिख पा रहे थे। तो उन्होंने जो शब्द लिखा वो शब्द दिखने में आम जैसा लग रहा था। बच्चों ने और आम शब्द लिखते ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और वो इस संसार से विदा हो गए। बच्चों ने सोचा कि शायद उनके पिता की अंतिम इच्छा थी कि वो आम खा सके। इसलिए उनकी जब 12वीं की गई तो सब लोगों को भरपूर आम खिलाए गए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे तैसे दिन कटते गए। 4 बच्चों ने अलग अलग सेटल होने को सोचा। उन्होंने सोचा भाई गांव की पुश्तैनी ज़मीन है, इसे बेच देते हैं और शहरों में अलग अलग सेटल हो जाते हैं। उस पुश्तैनी ज़मीन को बेच दिया गया। उसे ख़रीदा एक बिल्डर ने, क्योंकि उसे वहाँ पे बिल्डिंग बनानी थी। जब उसने बिल्डिंग बनाने के लिए वहाँ पे सोचा तो वहाँ पे जितने पेड़ थे उन पेड़ों को कटवाना था। उसमें एक पेड़ था आम का। जैसे ही उस आम के पेड़ को काटा गया वैसे ही मज़दूरों की तो आंखें खुली रह गईं। उन्होंने देखा उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा संदूक छुपा हुआ है। उस संदूक को निकाला गया। बिल्डर ने सबको किनारे कर दिया और उस संदूक को खोला तो देखा उसमें करोड़ों हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उसने जिस कीमत में ज़मीन को ख़रीदा था उससे सैकड़ों गुना अच्छी कीमत के उसके हीरे जवाहरात उसे मिल गए थे। जैसे तैसे ये बात पहुंची 4 बेटों के पास। उन 4 बेटों ने आकर बिल्डर से कहा कि ये पेड़ तो हमारा था, इसके अंदर छुपा हुआ ख़जाना हमें मिलना चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए गए, लेकिन जो रिजल्ट था वो पहुंचा बिल्डर के हाथों में। 4 बच्चे बहुत उदास हुए और चारों एक दिन बैठे सोच रहे थे। छोटे भाई ने कहा कि भैया, पापा हमें ये बताना चाहते थे कि उस आम के पेड़ के नीचे खजाना छुपा है। वो ये नहीं कहना चाहते थे कि उन्हें आम खाना है। इस पर सबसे बड़े भाई ने कहा कि बताओ, कितनी बार हम लोग उस आम के पेड़ के ऊपर चढ़े हैं और हमें आज तक यही नहीं पता था कि उसके नीचे इतना सारा खजाना जो छुपा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि खजाना सब ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना ही नहीं होता, हमारे अंदर भी होता है। हम लोग अलग हट के कुछ सोच ही नहीं पाते। पिताजी ने आम लिख दिया तो हमने सोच लिया कि उन्हें आम खाना है। कभी ये नहीं सोचा कि उस आम से रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है। एक पोटेंशियल हमारे अंदर भी छुपा हुआ होता है, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग उस खजानों को इसलिए खो देते हैं बिकॉज़ हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते अपना पोटेंशियल। हमें अलग अलग बहुत पोटेंशियल होता है, हमें बहुत
कुछ करने की क्षमता होती है, पर हम सोच नहीं पाते कि आखिर हमें करना क्या है, हमें करना कैसे। पिताजी ने आम शब्द कहा, लड़कों ने ना उसके आगे सोचा ना उसके पीछे सोचा, बस ये सोच लिया सिंपल तरीके से कि पिताजी को आम खाना है। कुछ हटके सोचा होता तो शायद सोचा होता कि आम, हमारे घर के आसपास आम का पेड़ लगा है, शायद पिताजी उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल सादा जीवन हमें बता देना है, हमें ना किसी चीज़ के आगे कुछ सोचना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सुनना है। बिल्कुल सादा जीवन बिता देना है, जैसे करोड़ों लोग बिताते हैं। दुनिया में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, परिवार बनाते हैं और चले जाते हैं। अरबों लोग यही कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि कुछ हट कर मिले तो कुछ हटकर करना भी पड़ेगा। हटकर सोचो, अपने अंदर की परतों को कुरेदो, कुछ फाइंड आउट करो अपने अंदर की पोटेंशियल को, अपने अंदर की स्किल को, जो आपको दुनिया से अलग दिखाएं। फाइंड आउट करो उस मकसद को जिसके लिए ईश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा है। फाइंड आउट करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल है। सिर्फ ज़रूरत है उस खजाने को खोजने की, जो खजाना आपके अंदर गड़ा हुआ है। तो सुनते रहिएगा और याद रखिएगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।